नेगेटिव सोच रखने वालों के लिए हज़ारों बहाने होते हैं काम को टालने के लिए, और जो पॉजिटिव सोच रखता है, जो अपनी बात पे अड़िग रहता है, अपने नियम का पक्का रहता है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता अपने काम समय पे करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने अंदर चेंज होता है जो हम इस चीज़ को हमेशा लागू करके रखते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने एक एंड किया था। तो उस ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रखी थी, और यहाँ पे मैं जो फिलिंग थोड़ी सी बची हुई थी उसका मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। तो मैंने ये यहाँ पे बनाया है जीरे का मसाला, जो जीरा को तवे पे भूंज के और उसको बेलन से पीस के मैं एक डिब्बी में भर के रख देती हूँ, जिसमें आप रायते में या फिर छाछ वगैरह में या फिर सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली रायते में ये बहुत अच्छा लगता है। तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा ये जीरा पाउडर डाल दो और काला नमक डाल दो और बूंदी डाल के हमारा रायता रेडी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे भैया छाछ लेके आए थे, उसी का मैं इसमें तड़का लगा रही थी। वैसे तो नमक वाली छाछ मिलती है तड़के वाली, पर ये सिंपल थी, तो इसमें मैंने जो अभी जीरा पाउडर बनाया था वो डाल दिया है और ये काला नमक डाल रही हूँ। ये हमारा रायता सिंपल सा बन के तैयार हो चुका है। आप चाहो तो इसमें बूंदी भी ऐड कर सकते हो, पर ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं अब इधर पराठा बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा रोटी क्या बनाऊँ, फिर फिलिंग रखी रहती है तो ख़राब हो जाती है। और संडे वाले दिन आज तो मेरा इतना ज़्यादा बिजी रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। आलस सच में यार इंसान को बिल्कुल आलसी बना देता है, एकदम हमारा पूरा काम ऐसे बिखर जाता है। मुझे बस 10 मिनट के लिए मिला था। 10 मिनट मैंने वेदांश मतलब जग रहा था, तो मैं सोचा चलो मैं इसको खिला लेती हूँ, बाद में काम हो जाएगा। बस इतना सा अगर मैंने दिमाग में ला लिया ना कि इतना सा हो जाएगा, अगर बाद में हो जाएगा, तो उसके चक्कर में आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे वेदांश को मैं नहला धुला के उसको आ गई थी। मुझे लगा कि वो सो जाएगा, पर सोया नहीं था। फिर भी मैंने पिया को पकड़ा के, और खाना भी नहीं बन पाया था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 3 बज गए थे जब मैं यहाँ पे ये खाना बना रही थी। बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है। बड़े बच्चों को तो हम आसानी से संभाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को संभालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो जिनके पास छोटे बच्चे होंगे या सबने बच्चे संभाले हैं तो उनको पता है कि छोटे बच्चे को संभालने में 2-3 लोग लगते हैं, लेकिन मैं सारा अकेले मैनेज कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना दिया है, और जो रायता बनाया था वो है, और दही है। दही में पिया शुगर डाल के खाते हैं, चीनी डाल के दही अच्छा लगता है। सबसे पहली थाली हमारे घर में भगवान की लगती है, फिर उसके बाद मैं पिया को खाना देती हूँ, और सबको खिलाने के बाद मैं खाना खाती हूँ। चाहे मैं पिया के साथ रहूँ या घर पे रहूँ या कहीं भी रहूँ, सबसे पहले बड़े लोगों को खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो पहले पिया को दिया था, और चेस्टू के लिए मैंने ये पनीर का पराठा बनाया है, क्योंकि वो मिर्च मसाला वाला नहीं खाती है। और यहाँ पर ये मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। उसके बाद गाइस आप देखोगे, ये है शाम को 5 साढ़े 5 बजे का क्लिप। पूरे दिन मेरा घर ऐसे ही पड़ा रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। इतना ज़्यादा अगर हम 2 मिनट का भी आलस करते हैं ना, अगर उस टाइम मैं वेदांश को पिया को दे के अगर मैं ये सब समेट लेती तो शायद मुझे इतना नहीं लगना पड़ता। लेकिन वो मूवी देख रहे थे और संडे का ही दिन मिलता है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, आज मैं ही देख लेती हूँ। तो मैं अपने बच्चे को लेके दोपहर में लेट गई थी। वो उसको मैं मतलब खिला रही थी, और वो सो भी नहीं रहा था, उसे मेरे साथ खेलने में अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचा कि चलो छोड़ो, मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा मेरा घर फैल गया था, और ये किस लिए फैल गया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। जेंट्स लोग ना कभी भी कोई चीज़ अपनी चीज़ को ना जगह पर नहीं रखते हैं। तो पिया की चाबी खो गई थी, उनकी एक बाइक है, बस वो उसकी चाबी भी संभाल के नहीं रख पाते हैं। अगर मैं देख लेती हूँ तो मैं उठा के रख देती हूँ, और जब भी वो मांगते हैं तो दे देती हूँ। अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो मेरा घर फिर ऐसे ही फैलता है। सारा सामान उठा उठा के फेंकते हैं, फिर देखना पड़ता है कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है चाबी। इसी के चक्कर में मेरा पूरा घर फैल गया था। कूलर वगैरह भी साफ़ किया था इस वजह से, और चेस्टू भी खेलती रहती हैं तो वो सारे टॉयज़ फैला के रखती हैं। फिर बड़ी मुश्किल से पिया तो चले गए थे ड्यूटी, वो वाली चाबी मिली नहीं थी। फिर मैंने नई चाबी निकाल के दी, और वेदांश को मैंने सुलाया था, वो भी उठ गया था। अब वो उठ चुका है तो मैं काम करना मेरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँ। फिर मैं उसको लेके गई, मैंने बाहर दीदी को जाके दिया। मैंने कहा 5 मिनट के लिए आप पकड़ लो, तब तक मैं पूरा घर समेट के आती हूँ। तो मैंने बाहर वाला चेस्ट वाला एरिया सही किया, फिर सामने वाला बेड वाला एरिया सही किया। उसके बाद जो मेरे 2 दिन से कपड़े फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है,
तो उसके बाद फिर मैंने ये सामने भी पूरा साफ़ कर दिया है। और उसके बाद आज किचन में आ जाओ। किचन में तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने दावत बनाई है, क्योंकि सुबह से मैंने एक भी बर्तन साफ़ नहीं कर पाया। तो इतनी ज़्यादा मेरा सिंक भर चुका था कि ऊपर तक उसमें बर्तन बन नहीं रहे थे। यही रीज़न है कि जब भी मैं काम करती हूँ तो सारा काम मैं तुरंत की तुरंत समेटती जाती हूँ। जैसे अगर मैंने एक बर्तन भी होता है तो मैं उसको तुरंत की तुरंत धुल देती हूँ। अगर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ बनने के बाद तुरंत उसको खाली करके उसे धुल के रख देती हूँ, जिससे मेरे बाद के लिए बर्तन ना हो। तो कल मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी कि संडे है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट चल जाएगा। लेकिन ऐसा गाइस नहीं होता है। हम हाउसवाइफ के लिए संडे और ज़्यादा स्ट्रगल होता है और ज़्यादा डबल ड्यूटी होती है। और अगर हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं ना तो फिर ये होता है। आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से मेरी किचन भरी पड़ी है। फिर मैंने पूरे बर्तन खाली किए, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और मैं गाइस ये 5:30 बजे से लगी थी और रात के 11 बज गए थे जब मैं खाना पीना खा के फ्री हुई थी तब तक। अभी आप आगे आगे देखो, अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे वेदांश आ चुका था, दीदी जा रही थी कहीं बाहर घूमने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे जाना है, तो मैंने उसको ले लिया। फिर उसको बगल में मैंने बेड पे लेटाया। उसके बाद मैं उसको भी खिला रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और इतने सारे बर्तन इतनी छोटी बर्तन वाली डलिया में बनाना, ये भी एक अपने आप में टैलेंट है। आप देख सकते हो इतने सारे बर्तन मैंने एक ही डलिया में बना दिए। मैं इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि जो पानी है ना वो निचुड़ जाता है अच्छे से। उसके बाद मैं अंदर रैक में लगा के रख देती हूँ। और मेरी पूरी किचन साफ़ हो चुकी है। और उधर मैं केतली में पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो किचन का साफ़ करने वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उनको मैं गर्म पानी में और सरफ में डाल के डेली धुल देती हूँ। अब जब काम मेरा हो चुका था तो मुझे लगा कि ये वाला काम ही क्यों छोड़ूँ, सुबह के लिए थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल जाएगा। अगर शाम को आप झाड़ू पोंछा कर देते हैं, किचन साफ़ कर देते हैं, बर्तन साफ़ करके रख देते हैं, घर पूरा सेट कर देते हैं, तो सुबह के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और घर भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है, तो मन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं हर बार शाम को झाड़ू पोंछा कर देती हूँ, जो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे कि अच्छा तो दिखा दिया, जो इधर कपड़े पड़े हैं ये भी तो दिखाओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी मुझे ही फोल्ड करने हैं, इन्हें फोल्ड करने कोई और नहीं आएगा और मैं ही करती हूँ। फिर सारा काम फिनिश करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने हाथ पैर धुलने के बाद मैं खाना बनाया था। मैंने खाना बनाने के बाद पूजा भी करी थी, जो मैंने इसमें नहीं ले पाया, क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं जो हम दिखा नहीं पाते हैं, जल्दी में करने होते हैं, तो वहाँ पे हम कैमरा लगाना भूल जाते हैं। तो मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके थे, तो मैंने कहा अब इनको मैं तुरंत के तुरंत लगा के रख ही देती हूँ। अब मैं 1 सेकंड का भी आलस नहीं करूँगी। कभी कभी क्या होता है कि दूसरा काम करना होता है तो ये कपड़े वगैरह जो चीज़ होती है हम वहीं पे रखा छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। सच बता रही हूँ काश जो बाद वाला जो थॉट है ना वो हमें माइंड में कभी लाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने कपड़े भी तुरंत लगा के रख दिए। अब आप देख सकते हो मेरा घर कितना क्लीन लग रहा है। इतना हालत ख़राब हो रखी थी ना, मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए थे। और चेस्टू भी बाहर से खेलने आ गई है, चेस्टू बाहर खेलने चली गई थी, पूरे पसीना हो रखी थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी कितनी हो रही है। गर्मी में घर पूरा ऐसा फैला पड़ा रहे तो और ज़्यादा गुस्सा आता है, मन चिड़चिड़ा होता है। इस वजह से जितना हो सके तुरंत के तुरंत सब कुछ क्लीन कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम का खाना तो बना नहीं है और पहले से किचन पूरा साफ़ कर दिया, तो क्या करें यार, हम आदत से मजबूर हैं, हम गंदी किचन में काम कर ही नहीं सकते। तो अभी फिर से मुझे खाना बनाना है, लेकिन ये है साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा। अंदर का रूम भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और ये बेडशीट वगैरह भी सब कुछ सही कर दिया। ये टेबल पे सामने ये इतना ऐसा ही रहता है क्योंकि यहाँ पे वेदांश का सामान रहता है सारा, उसकी दवाई वगैरह, जो नेकर वगैरह। और वेदांश का काम तो मैं आपको दिखाई नहीं पाती हूँ, उसका पूरे दिन का काम रहता है हमेशा सूसू पॉटी की नेकर साफ़ करना, उनको धुलना। मैं तुरंत की तुरंत धुलती हूँ, फिर उन्हें सुखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेदांश आ चुका था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर पिया ने बोला कि तुम इसको पकड़ लो और मैं खाना लगा लूँगा। तो मैंने उधर दोनों भगोनों में दूध गर्म करने रख दिया है, एक का मैं दही जमा दूँगी और एक पीने के लिए हो जाएगा। और इधर मैंने पूजा भी की थी हाथ पैर धुलने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज का ब्लॉग यही था संडे का। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और एक अपना प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना, जिससे मुझे
पता चले कि आप कहाँ से हो और कौन हो, अपना नाम और जगह ज़रूर बताना। तो मैंने चपाती बना के रख दी थी और सब्ज़ी तो पहले से बनी हुई रखी थी। सब्ज़ी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे बनाई है तो आप पहले ब्लॉग में देख सकते हो। बाय बाय।